आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जिस तरह से लड़कियों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, उससे तमाम लोगों को, परिवार के लोगों को चिंतित रहना चाहिए और जागरूक भी होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त नेहल राठौड़ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जिनके साथ किस तरह का धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शादी.com पर नेहल राठौड़ को एक बायोडाटा मिलता है। जो अल्पेश है वो मैरिज के लिए जो है इन्हें अप्लाई करता है। मैरिज के लिए उन्हें जो है आश्वासन देता है। मैरिज करने की बात तक भी होती है नेहल राठौड़ से, और 5 साल के रिलेशन के बीच ये पता चलता है नेहल राठौड़ को कि अल्पेश तो शादीशुदा है, उसके खुद के 2 बच्चे हैं। और फिर जब इस मामले की जानकारी अल्पेश को दी जाती है नेहल राठौड़ की तरफ से, तो अल्पेश जो है आँख आड़ा कान कर ये कह देता है कि हम लोग शादी करेंगे ही, भले ही मैं मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये कहकर इनके साथ एक एग्रीमेंट, करार बनाया जाता है, ताकि जो है अल्पेश कहीं कानूनी जो है चुंगल में फंसे नहीं। इसके चलते उसने एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट के तहत नेहल राठौड़ के साथ धोखा किया। 5 साल तक उनका यूज़ किया और उनके साथ मैरिज नहीं बल्कि उनके साथ एक कायदेसर का फ्रॉड किया। नेहल राठौड़ की अपनी खुद की कार चलाने के लिए अल्पेश ने मांगी और उस कार को भी अब तक जो है वापस नहीं लौटाई। इन तमाम आरोपों के साथ हमारे साथ नेहल राठौड़ खड़ी हैं, और नेहल राठौड़ के पीछे कोई भागने दौड़ने वाला नहीं है। इनकी माता जो हैंडीकैप है, वही इनकी माता का भरण पोषण करती है। इन्हें एक जो है इन्हें बात ये भी बताई गई कि आपकी माताजी का भरण पोषण और आपका रहना करना सब कुछ खर्च मेरे जिम्मे है, आप मुझसे शादी कीजिएगा। नेहल कहीं ना कहीं इमोशनल होती है अपनी माँ को लेकर कि उनकी माँ हैंडीकैप है, उनका करने वाला कोई नहीं है। और ऐसे समय पर नेहल जो है उनके साथ रिलेशन बनाती है। 5 साल के रिलेशनों के बीच में ये पता चलता है और सारा मामला सामने आता है। अब मामला ये है कि पुलिस भी इस मामले में FIR नहीं ले रही है, और नेहल जो है पुलिस थानाओं की चौखटों पर दर-बदर की ठोकरें खाती हैं। कैसे देखते हो क्या पूरा मामला था, किस तरह की धोखाधड़ी थी? शादी.com पर ये अल्पेश नामक बंदा आपको कब और कैसे मिला? शादी.com पर अल्पेश मकवाड़ा नाम से प्रोफाइल थी, ठीक है। सामने से ही उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि शादी के लिए हम लोग मिलेंगे। मिलने के बाद उनके फादर ऑफ हुए थे, तो वो टाइम पे उन्होंने थोड़ा टाइम खींच लिया, यानी हमारा 3 साल का ड्यूरेशंस हो गया। उसके बाद मुझे पता चलता है कि अल्पेश शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं। उसके बाद भी अल्पेश मुझे कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं, मुझे वहाँ से डिवोर्स लेना है और मैं शादी तो आपसे ही करूँगा। ऐसा करके उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं 6 महीने का, जिसमें वो 6 महीने में वहाँ से डिवोर्स लेके मुझसे शादी करने वाले थे। बट ना डिवोर्स लिया उन्होंने, ना आज तक मुझसे शादी की है। और 4 महीने पहले मेरी गाड़ी ली थी उन्होंने चलाने के लिए। अभी वो मुझे ना गाड़ी दे रहे वापस, और धमकी उल्टा दे रहे कि गाड़ी तो नहीं मिलेगी, पुलिस में जहाँ जाना है वहाँ जाके आ, मेरी बहुत पहचान है तो कुछ नहीं कर पाएगी। और वो क्या करता है तो ऐसे बोलता है कि वो काम क्या करता है जिसकी वजह से बोलता है कि मेरी बहुत पहचान? वो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, साणंद के तलाटी है वो जी। हाँ, और उनकी पहचान है, इसीलिए वो इतना बोल रहे हैं। इस दौरान आपको ये भी पता चला कि अल्पेश की एक और भी गर्लफ्रेंड है, जो उससे भी उसके 14 साल के कुछ। हाँ, मेरी एक्चुअली गाड़ी है, थार गाड़ी, उसके कांच तोड़ दिए थे भोपाल में। जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चलता है कि अल्पेश की 14 साल से एक दूसरी गर्लफ्रेंड है, जल्पा शाह करके, जो 14 साल से उनके साथ रह रही है, जबकि वो खुद शादीशुदा थे। 14 साल से वो लड़की थी, तो फिर मुझे 5 साल से क्यों घुमा रहे थे, शादी का झांसा क्यों दे रहे थे? और ये भी कहा कि आपकी माँ हैंडीकैप है, मदर, आपके घर पे कोई है नहीं करने कमाने वाला, ये लालच भी दिया आपको? लालच में तो ऐसा था कि उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं आपकी मम्मा की जिम्मेदारी फुल लाइफ लूँगा, इसलिए मैंने शादी के लिए भी हाँ बोला था। और ये सारा मामला जब पता चला, कहाँ आपने पुलिस थानाओं में एप्लीकेशन की है? FIR नहीं लेने की बात कहाँ से आई? FIR चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में जब मैंने गाड़ी के लिए एप्लीकेशंस ली थी, तो वहाँ पे वो लोग FIR नहीं दाखिल कर रहे। वो बोल रहे हैं कि इसके लिए आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। और जब मैंने महिला में ये जो कार्यवाही की थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रिगार्डिंग, के उन्होंने मेरे साथ 5 साल का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और शादी नहीं की है, तो महिला में भी मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि आप समाधान कर लो, कुछ नहीं हो सकता इसमें। ऐसा बोलने की वजह ये है कि अल्पेश की बहुत पहचान है, उनके पास बहुत पैसे, इसलिए वो सारी जगह पे पैसे दे के मेरी बात दबा दे रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तलाटी, तो वो उनका यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ में ऐसा। ये इस तरह से आप समझिएगा कि यूसीसी कानून आने पर जिस तरह से सड़कों पर आवाम थी, यूसीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा था, लोग ये समझ रहे थे कि इस कानून से सिर्फ अब्दुल को और मुल्लाओं को ही तकलीफ़ है, मुसलमानों को ही तकलीफ़ है। आप देखिएगा नेहल राठौड़, हमारी हिंदू बहन जिसको ये तकलीफ़ है, यूसीसी कानून का इस्तेमाल किया गया है। अल्पेश यहाँ पर पढ़ा लिखा था जिसने इनके साथ एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के तहत ही इनके साथ धोखाधड़ी हुई। शादी.com पर इन्हें अप्रोच करता है, उसके बाद इनसे जो है शादी की लालच करके 5 साल तक की रिलेशन बनाता है। उसके बीच जब नेहल को पता चलता है तो वो एक एग्रीमेंट जो है तैयार करता है कि हम लोग साथ में रहेंगे और आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शादी करूंगा। ये कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है यूसीसी का, और इसीलिए ये उस वक्त के समय पर जब यूसीसी आ रहा था तो काफ़ी सारे लोग सड़कों पर थे और इसी यूसीसी कानून को लेकर कहीं लोगों ने राहत इंदौरी को भी याद किया था कि लगेगी आग तो आएंगे घर, कहीं जद में यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसीलिए ही ये सारी बातें आप तमाम को समझनी होगी, देशवासियों को। गुजरात में जिस तरह से यूसीसी को लागू किया, ये एक कम्युनिटी को परेशान या हर्ट नहीं करेगा, ये सारी कम्युनिटी के लिए दुखनीय है। इस कानून का इस्तेमाल गैर उपयोग हो रहा है, इस कानून का सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस तरह से नेहल के रिलेशन के बीच एक और रिलेशन सामने आया, मतलब कि अल्पेश के साथ ऐसी कितनी लड़कियां जो हैं धोखाधड़ी का शिकार बन चुकी होगी, अपने जो है शारीरिक संबंधों का शिकार बन चुकी होगी। ये भी पुलिस को, कानून को समझना होगा और इस सारे मामले को यदि खंगोला जाए सही तरीके से तो काफ़ी सारी बहनों को गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस न्याय दिला सकती है। फ़िलहाल इस मामले को लेकर नेहल अपने तमाम पुलिस थानों में, इलाके के चांदखेड़ा में और महिला पुलिस थाना में तो एप्लीकेशन या एफआईआर की मांग कर चुकी है। अब तक इनकी एफआईआर ली नहीं जा रही है। आने वाले दिनों में इनको कोर्ट में जाने की अनुमति दी है पुलिस ने। क्या नेहल राठौड़ अब कोर्ट में जाने वाली है इस मामले को लेकर? और जिस तरह से इनकी कार, जो इनकी खुद की मालिकी की कार पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वो कार क्या पुलिस वापस दिला पाएगी कि नहीं, ये तमाम सवाल अकबंद है। लेकिन एक सवाल नेहल से ये होगा कि क्या इस मामले को लेकर आप कोर्ट में जाने वाले हो? हाँ बिल्कुल, अगर पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट तक ज़रूर जाऊंगी ये मामले को लेके। और उन बहनों को क्या सजेस्ट करोगी आप एक अवेयरनेस के लिए? आप क्या मैसेज दोगी जो शादी.com पर अपना जीवन साथी ढूंढती है और एंड मोमेंट पर जो है वो धोखे का शिकार बनती है? मैं यही बोलूँगी कि किसी भी बंदे पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो कि वो आपको 5 साल तक पता ना चले कि वो शादीशुदा था, ये था, वो था। किसी भी बंदे पर ऐसे ट्रस्ट नहीं करो। चलिए, तो यही एक मोरल ऑफ द स्टोरी है। एंड में ये कहा गया कि तमाम बहनों को इससे बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर आजकल जिस तरह से मैसेज वायरल हो रहे हैं और जो लालच दी जा रही हैं बहनों को, बेटियों को समझना होगा कि जो रिश्ते पहलों के ज़मानों में होते थे, अपने पारिवारिक संबंधों को देखा करते थे और उसके बाद रिश्ते होते थे। अब जो है कि ऑनलाइन रिश्ते होने लगे हैं। शादी.com जैसी एप्लीकेशनों पर लोग भरोसा करने लगे हैं और उन्हीं कई रिश्ते हैं होंगे ऐसे जिसमें उन्हें अच्छे जीवन साथी मिले भी होंगे, लेकिन उसी एप्लीकेशन से ऐसे फ्रॉड भी सामने आते हैं। पिछले दिनों एक मामला एक मुस्लिम युवक का ये भी सामने आया था, क्योंकि वो मुस्लिम था और उसने कई सारी बहनों को अपनी आइडेंटिटी हिंदू बता करके उसने उनके साथ धोखाधड़ी की और उन तमाम का इस्तेमाल किया। आखिरकार पुलिस ने उसको जो है जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। तो क्या अल्पेश के ऊपर भी इस तरह से कार्रवाई नहीं हो सकती? अल्पेश के साथ जो अल्पेश मकवाना है, नेहल राठौड़ उसके साथ जो है 5 साल के रिलेशनशिप में थी, उनके साथ रिश्ता रखा और आज कहीं ना कहीं वो पीड़ित है। ऐसी कहीं एक और गर्लफ्रेंड जो अल्पेश मकवाना की थी, उन्हें पुलिस थाना में ही मिली। तो जो है नेहल राठौड़ का यही कहना है कि अगर पुलिस सही तरीके से इस मामले को खंगाले, तपास करे, तो इस मामले में कई सारे मामले सामने आ सकते हैं और कई बहनों को इंसाफ दिला सकते हैं। तो आप तमाम को आप तक समाचार की चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप अपनी बेटियों का, बच्चों का खूब ख्याल रखिएगा, सोशल मीडिया से दूर रखिएगा और ऐसे फ्रॉड से हम तमाम को बचना चाहिए। हम अपील करते हैं कि नेहल राठौड़ के लिए अगर कोई आवाज़ बनना चाहे तो अब तक समाचार के माध्यम से हम लोगों को यही कहते हैं कि आप नेहल राठौड़ की आवाज़ बने, उनके जल्द से जल्द जो है इंसाफ दिलाएं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।